अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का ग्रामर का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है जो 8वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और 8वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक और हमेशा के लिए जब हम जुमले बनाते इंग्लिश के, उस वक्त भी हमको ये वर्ड्स, जिसको हम एक ग्रामर का पार्ट कहते हैं, जिसका सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे करना है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज यूज बी एबल टू। यूज बी एबल टू का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब किसी शख्स को कैपेबल बताना हो किसी काम के करने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं खत लिखने के काबिल हूं, यानी मैं खत लिख सकता हूं। इसी तरीके से तुम तेज दौड़ सकते हो। अब वही इंसान तेज दौड़ सकता है जो उसके काबिल हो। इसी ग्रामर के टॉपिक को आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, ताकि तमाम डिफ़िकल्टीज़ जो इस टॉपिक को सीखने में बाज़ तलबा को आती हैं वो दूर हो जाएगी। तो बड़े ध्यान और तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है। टॉपिक का नाम है यूज़ बी एबल टू। एबल टू यानी काबिल। अब इसके अंदर एक वर्ड आया है यूज़ बी एबल टू, बी आया है बी, तो हमको सेंटेंस में बी का इस्तेमाल नहीं करना है। याद रखिए, हमको बी के जगह पर, यानी बी के जो फॉर्म्स है इज, एम, आर, वाज, वर, इन हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करना है और फिर उसके बाद एबल टू का इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले, अगर जुमले में कैन रहा, अगर इंग्लिश का सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें कैन का इस्तेमाल है, तो हम यूज बी एबल टू में उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? सबसे पहले कैन को हटा देंगे और उसकी जगह पर इज, एम, आर का इस्तेमाल करेंगे। इन तीन हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर से किसी एक का इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से करना है हमको, सब्जेक्ट के मुताबिक। अगर सब्जेक्ट में आई है तो हम एम लेंगे। उसके बाद अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन है तो हम इज का इस्तेमाल करेंगे कैन हटाकर। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट में दे, वी, यू या फिर प्लूरल नाउन का इस्तेमाल है तो हम सब्जेक्ट के बाद आर का इस्तेमाल करेंगे। ये है कैन रहा, तो ये तमाम चीज़ों का हमको इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब्स कौन सा लेना है मैंने आपको अभी बता दिया। इसी तरीके से अगर सेंटेंस में कुड रहा तो कुड की जगह पर अब आपको इज, एम, आर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि कुड जो है वो पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। और कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। सब्जेक्ट के एतबार से हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो अगर कुड जुमले में रहा तो फिर हमको कुड हटाकर उसकी जगह पर वाज, वर और फिर एबल टू का इस्तेमाल करना है। अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट, आई या सिंगुलर नाउन रहा तो इन तमाम सब्जेक्ट्स के बाद हम इस्तेमाल करते हैं वाज का। किसका करते हैं बोलिए? वाज का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट में दे, वी, यू या प्लूरल नाउन रहा तो फिर हम सब्जेक्ट के बाद वर का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके फौरन बाद एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आई कैन रन फास्ट। मैं तेज दौड़ सकता हूं। इस तरीके से अगर जुमला आता है, हमको जुमले को नहीं देखना है कि जुमला कौन सी टाइप का है, कैसा नहीं है, बल्कि हमको किस वर्ड से काम है वो देखना है। अभी हमको किस चीज़ से काम है, किस वर्ड से काम है, हमको देखना है कि इसके अंदर कैन का इस्तेमाल हुआ है या कुड का इस्तेमाल हुआ है। अगर कैन का इस्तेमाल हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर का इस्तेमाल करना है, इनमें से किसी एक का। और अगर कुड का इस्तेमाल हुआ है तो फिर सब्जेक्ट के फौरन बाद हमको वाज या वर का इस्तेमाल करना है। अभी मैंने एक सेंटेंस बोला जिसको आपने बड़े तवज्जो से सुना होगा, आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूं। अब इसका आपको इंस्ट्रक्शन कैसे आएगा, देखिए जरा हिदायत कैसे आती है। यूज बी एबल टू। अब हमको बी का इस्तेमाल नहीं करना है, मैंने अभी आपको बताया कि बी की जगह पर इज, एम, आर का इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे? आई एम एबल टू रन फास्ट। आइए देखते हैं सेकंड जुमला, यू कैन
प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल सकते हो, आप क्रिकेट खेल सकते हैं। बी एबल टू का इस्तेमाल कैसे करेंगे? अब यहाँ पर सब्जेक्ट में यू है तो हम उसके बाद कैन हटाकर आर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यू के बाद आर का इस्तेमाल होगा। मैंने अभी आपको उसका उसूल बताया। तो कैसे बनेगा जुमला? यू आर एबल टू प्ले क्रिकेट, यू आर एबल टू प्ले क्रिकेट। इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल, हम तीन एग्जाम्पल्स देखेंगे, कैन की 3 एग्जाम्पल्स देखेंगे और कुड की 3 एग्जाम्पल्स देखेंगे, ताकि हमारे दोनों भी हेल्पिंग वर्ब्स, जो वाज वर है वो भी और जो दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स है इज एम आर, उनका इस्तेमाल हो जाए। अगर कोई डिफिकल्टीज आती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल, शी कैन रीड इंग्लिश, कैसे बनेगा? शी इज एबल टू रीड इंग्लिश, शी इज एबल टू रीड इंग्लिश। अब आइए देखते हैं हम कुड की एग्जाम्पल्स। तो कुड की एग्जाम्पल, आई कुड वॉच द टीवी, आई कुड वॉच द टीवी, कैसे बनेगा? आई वॉज एबल टू वॉच द टीवी, आई वॉज एबल टू वॉच द टीवी। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुड की, ही कुड हाइड हीज पेन, कैसे बनेगा? ही वॉज एबल टू हाइड हीज पेन। लास्ट एग्जाम्पल देखिए कुड की, वी कुड वेट फॉर आवर फ्रेंड्स, हम हमारे दोस्तों का इंतजार कर सकते थे। यूज भी एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। वी वर एबल टू वेट फॉर आवर फ्रेंड्स। इस तरीके से इन सेंटेंसेस में हम बी एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई भी एग्जाम्पल आती है, अगर कैन रहा तो हटाना है और इज एम आर एबल टू लगाना है। अगर सेंटेंस में कुड रहा तो वो हटाना है और वाज वेयर एबल टू लगाना है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं, आपको वो सॉल्व करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई कैन टीच इंग्लिश। सेकंड, यू कैन स्पीक इंग्लिश। थर्ड एग्जाम्पल, दे कैन लर्न इंग्लिश। अब हम कुड की एग्जाम्पल लेंगे, आई कुड सिंग अ पोयम। सेकंड एग्जाम्पल, इट कुड फ्लाई इन द स्काई। और लास्ट एग्जाम्पल है, माई फादर कुड बाय अ साइकिल फॉर मी। इन तमाम क्वेश्चंस के यानी इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर आपको बी एबल टू का इस्तेमाल करना है और कमेंट बॉक्स में जाकर इसके जवाबात लिखना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।